दादा बोलता था उठते ही सुबह से बाथरूम में जाते हो, पानी पीते हो, आंखें खोलते हो, सुनाई देती है आवाजें, बोलो शुक्र है शुक्र है, सदा शुक्राने मानो, ये शुक्राने तेरी टॉनिक है। हाँ, तो आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि कोई आपसे द्वेष करता है, बोलता है मेरे को कैसे पता पड़े द्वेष, जिससे तेरा द्वेष है उसके लिए अगर कोई अच्छी बात बताएगा तेरा अंदर जलेगा। यही कबीर दास बोलता है, बिना आग जले संसारा, कोठे चढ़ कबीरा देखा, घर घर लागी आग। ये मन जो द्वेष में जलता है उससे बचें। इधर अमृत बरस रहा है, उधर द्वेष से धुआं निकल रहा है। हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। देव देवता बैठे थे ना, देवताओं की ओर अमृत बांट रहे थे और दैत्य ऐसे बैठे थे। देवता बैठे थे, दैत्य बैठे थे, तो देवताओं को अमृत पान मिल रहा है और दैत्य द्वेष कर रहे हैं। मालूम नहीं हम तक ये अमृत पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनको ऐसे बताया गया था इनको पिला के फिर तुम लोगों को पिलाया जाएगा, पर वहां तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उनके मन में तो द्वेष था ना। द्वेष माना दैत्य, द्वेष रहित जब तब मोह, तभी तुम देवता हो। अपने को दैत्यों की कैटेगरी में रखो या देवताओं की कैटेगरी में रखो, अभी तुम्हारी मर्जी, जैसे भी करो। इधर दुख सागर है, इधर सुख सागर है। इधर तेरे को दिखाई देता है इसने तेरे को दुख दिया, इसने तेरे को धोखा दिया, इसने तेरे को बुरा कहा, इसने ऐसा किया, पर निराकार की शक्ति को नहीं माना, नहीं माना निराकार की शक्ति को। एक बार हम किधर गए, ए बोलता है बी को प्यार कर, बी को अपना ले, बी को, बी बोलता है ए बोलता है मेरे को क्या करूं, मेरे अंदर में ख्याल ही नहीं आता है। तो हम बोले ना प्रकृति से जो भी होता है निराकार से होता है। ये रजो सतो तमो गुण में प्रकृति चल रही है, हम किसी को दोष न दें, दोष न दें कि ऐसा क्यों न समझे। हिसाब किताब चल रहा है, प्रकृति चल रही है, पर तू उससे न्यारा है। हाँ बुधायो, लोचा बुधाएंगे। कितना अच्छा बताया, द्वेष मतलब दैत्य। तो ये दैत्य इधर ही निकलता है, दिन में आप निकालते। और आपने सीढ़ी में इतना अच्छा बताया, अभी तेरी रक्षा कौन करता है, त्याग भावना, वैराग, तपस्या, यही तेरी रक्षा करता है। और कभी कभी तुम जैसे निश्चय के लिए भी भगवान को भगवान भगवान बोलो, निश्चय पाने के लिए भी, तो हाँ। भगवान बोलते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना। पर कभी कभी जैसे भूल जाते हैं, फिर आप याद दिलाते हो। ठीक है, ये भी अच्छा है। तू भूले मैं याद कराऊँ, फिर तू याद कर, वो भी अच्छा है, वो भी सही है, वो भी ख़राब नहीं है। डिस्करेज नहीं होने का है कि मैं गली गली क्यों बोलता हूँ, मैं ये क्यों करता हूँ, मैं ये क्यों करता हूँ। करता हूँ तो करता हूँ, हुआ तो हुआ, अब पीछे क्या भागने की बात है क्या। बस ये भी ठीक है। फिर गुरु याद कराता है तो याद तो करते हो ना, वे न करो तो अलग चीज़ है। भूल में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन भूल से तू अबुल बन जा। भूल की फिर तू अबुल तो बन जाना कम से कम। भूल में कोई तकलीफ़ नहीं है, भूल तो मनुष्य से होती है ना, होती है तो होने दो, पर अबुल बनने की कोशिश तो करो। तुम कोशिश नहीं करते हो, तुम वही भूल को प्यार करते हो, भूल में भी ममता रखते हो, अपनी रूटीन से चेंज नहीं होते हो। अपनी रूटीन को चेंज करो। मैं चेंज कराऊँ, तुम खुद ही चेंज करो। नहीं तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो आसक्त भाव वाला हो जाता है। हर चीज़ में आसक्ति, अपने पदार्थों में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, अपने देह में आसक्ति, अपने ख्यालों में आसक्ति, अपनी जो तेरी सारे दिन की रूटीन है, दिनचर्या है, उसमें आसक्ति, अपनी पिल्लों में भी आसक्ति, अपनी चादर में भी आसक्ति, अपनी तेरी जो सीट है, पलंग है, सोते हो, उसमें भी आसक्ति। कितनी आसक्ति है मंच को। मंच बोलता है बैठ जाता हूँ, फिर मेरे को नींद नहीं आती है।
आसक्ति है ना, इसीलिए नींद नहीं आती है। नहीं तो 6 फुट जगह इधर है, 6 फुट उधर भी तेरे को मिलती है ना सोने के लिए, फिर नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि घर की जो रूटेड है वे याद आती है, जो लग्जरीज है तेरी वे तेरे को तरफाती है, तंग करती है। आसक्त भाव में रहते हो तो तकलीफ ही तकलीफ है, पर आसक्ति छोड़ो, निश्चय करो आसक्ति छोड़ो। तीसरी कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तू छोटे से छोटी चीज़ में भी आसक्ति डालता है। मेरी चले ये भी तेरी अपनी जो विल पावर है ना, उसमें तेरी आसक्ति है। जो अपना तेरा खुद का पावर है उसमें भी थोड़ी आसक्ति है। वो भी थोड़ा नीचे आता है तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगता है, उसमें भी तू आसक्ति रखता है तो तू ज्ञान ग्रहण कभी करेगा? ग्रहण करो, अंदर जाए तेरे। सुनना वे अलग है, मानना फिर अलग है, उसके बाद अंदर जाए। सुनने के बाद, मानने के बाद, पहले तू सुनता है फिर तू मानने लगता है, हाँ ये सत्य है। फिर सत्य है तो तू ग्रहण करना। जे सत्य तूने माना और जाना और सुना और ग्रहण नहीं किया तो तू सत्यवादी कैसे बनेगा? सत्य के रास्ते पर चलने वाला कैसे बनेगा? तो फखर से बोलता है मैं तो सब समझता तो हूँ ना, लेकिन कर नहीं सकता हूँ। अब ये तो शर्म की बात है ना, शर्म की बात नहीं है जो तुम बोलता है मैं सब तो समझता हूँ लेकिन कर नहीं सकता हूँ। तो डू और डाई, करो या मरो। मरो मना गुरु के कदमों में मरो। ऐसे तू दे लेके मरेगा तो बड़ी दूसरा जन्म भी जो आएगा उसमें भी तेरा भटकेला जन्म है। दे लेके मरना बुज़दिली है, गुरु के कदमों में मरना जिंदा दिली है। अब तुझे कौन सी मौत चाहिए? जिंदा दिली वाली चाहिए या वे मणिंग मौत चाहिए जो मरते हैं पर जीते हैं, बड़ी मरते हैं बड़ी जीते हैं। पर गिरे जो गुरु के कदमों में वो फिर उठाए नहीं जाते। ये दीपक प्रेम के ऐसे जलाए नहीं, बुझाए नहीं जाते, कभी भी बुझते नहीं है ये दीपक। पर तू आसक्ति जो रखता है ना, तो आसक्ति की हवा से तेरे प्रेम के दीपक भी लड़खड़ाने लगते हैं, बुझने लगते हैं। फिर तेरे को अंदर में तकलीफ़ भी आती है। तकलीफ़ को सहन करते हो पर अहंकार नहीं छोड़ते हो, ये कहाँ की रीत है? तकलीफ़ें सहन करते हो, मिलन और जुदाई सहन करते हो, पर तुम वे अहंकार नहीं छोड़ते हो। अहंकार को छोड़ो जिसने तेरे को तकलीफ दी है। देह के रसों को छोड़ो, देह का रस है अहंकार। तुम ये नहीं बोलना कि अभी मेरे में कौन सा रस है, मैं थोड़ी रस लेता हूँ, मैं तो एक अकेले कोने में बैठता हूँ, मैं तो कोई रस नहीं लेता हूँ, मैं तो किससे वास्ता नहीं रखता हूँ। जो अहंकार का रस पीता है उसको और रस पीने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। कोई बहन से प्यार करता है, कोई भाई से करता है, कोई बेटी से करता है, कोई धन से करता है, कोई घर बंगले गाड़ी मोटर से करता है, किससे भी तू प्रेम करता है, आसक्ति है तेरी। पर सबसे बड़ा रस जो है वो अहंकार का रस है। जो अहंकार का रस पी रहा है ना, अहंकार को चूस रहा है, उसको बाकी के रसों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे ये ब्रह्म ज्ञान है जो गुरु के प्रेम का रस है, वे पीने के बाद तेरे को ये साइड भी किसी के रस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, काम में वरी भी तू इच्छा रखेगा तो एक इच्छा रखेगा दूसरे भी रखेगा, क्रोध एक पर करेगा तो दूसरे पर भी करेगा, मोह भी ऐसा होता है, सब विकार ऐसे होते हैं। पर जो अहंकार का है तेरा रस और वे तू चूस चूस कर लेता है, वे अहंकारी मंच को दूसरे की गरज की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो रॉन्ग साइड आप विसर्जन करके बैठा है, ये राइट साइड है जो हम गुरु के प्रति, गुरु में श्रद्धा रख के, गुरु में विश्वास रख के, ज्ञान समझ के आप विसर्जन करते हैं। और उधर तो अहंकार करके आप विसर्जन करता है तो आप विसर्जन, पर तू वे गलत दिशा में करता है, ये सही दिशा में है। वो तुम अपनी दिशाओं को पहचानो न, किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तू जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गंवा रहा है। अपने को चेंज करो,
चेंज करो, खुद को चेंज करो। बदले न दुनिया बदल जाए हम। तू खुद को चेंज करेगा तो दुनिया तेरे लिए बदली पड़ी है। पर जे तू खुद को चेंज नहीं करता है, औरों के पीछे भागता है, तो तू कितना भाग सकता है। ये प्राण निकल जाएंगे पर संसार तेरे हाथ में नहीं आएगा। भाग भाग के अहंकार और आसक्ति से तू जो अपने हाथ में लेना चाहता है वह भी तेरे हाथ में आएगा ही नहीं। फिर दोनों जहान से मन से चला गया। नहीं तो गुरु के कदमों में, गुरु के वचनों में, निम्रता में, प्रेम में, आसक्ति रहत भाव में तेरे को दोनों जहान की खुशियाँ तो मिल ही जाती है। पर तू जहाँ बैठेगा वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तेरे भीतर की शुद्धता इतनी होवे जो तेरे वातावरण में कभी कोई अशुद्धता कर ही नहीं सकेगा, नहीं कर सकेगा। तू अगर अहंकार रहत है तो तेरे आगे अहंकारी मनुष्य टिक नहीं पाएगा। जब तक वो अहंकार छोड़ेगा नहीं, तेरे आगे अहंकारी मनुष्य टिक नहीं सकता। अगर तू निरअहंकारी है तो तेरा भी अहंकार है, उसका भी अहंकार है, तो दोनों बैठो दू बधू। एक में तू जीता, दूसरे में उए जीता। पर जो निरअहंकारी है वो हारने के पहले ही हार के बैठता है। बोला हरिजन हारा भला, ये सतगुरु की सीख। वो जो पहले ही हार के बैठा है तो तू उसको हाराएगा क्या। तेरा अहंकार बोलता है मैं हारा हूँ, पर तेरा ये सपना पूरा होगा? अपने से तो पूछो मूर्ख मनुष्य। तो तू जो बोलता है मैं हारा हूँ तो तेरा सपना कभी पूरा होगा? जो निरअहंकारी है वो खुद ही हार के बैठा है, पानी ही तो हारा है। वो किसको कोई बोले नीचे बैठ, वो बोलेगा मैं पहले ही नीचे बैठता हूँ, मेरे को मज़ा आता है। मेरे को तुम बोलो ना इधर आके बैठो, मैं पहले जैसा अभी भी इधर बैठ सकता हूँ। आजमाना है ना तुमको, तुम आजमाओ मेरे को। तुम बोलो मैं इधर बैठता हूँ, तुम आओ इधर कोई सत्संग करे, कोई हिम्मत वाला होए मत वाला होए आए भले आके इधर बैठे। मैं हाथ भी जोड़ूंगा, सीट भी दूंगा, तुम करो खुश सबको। तो मेरी भी प्राण हृदय ठंडा है। मेरे को तो ऐसा ही साथी चाहिए ना, जो कोई ऐसे भाव में होवे, उस जोश में होवे। पर जोश के साथ किसको होश नहीं है ना, तो संसार का बेड़ा तुम पार नहीं करेगा, गर्क करेगा। खुद का तो गर्क करेगा पर दूसरे का भी गर्क करेगा। तो ऐसे को भगवान बैठने ही नहीं देता है ना। अहंकारी के आगे वे निरअहंकारी को भगवान रोकता ही नहीं है। वे भगवान कुदरती बीच में आ जाती है। अहंकारी को एक दिशा देती है, निरअहंकारी को दूसरी दिशा देती है। चाहे या न चाहे पर दिशाएं कुदरत चेंज कर देती है। तू उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। सत करे बाया तिंजो बाणो, तिंजे हुक्म अज्ञा रहा मान्य मानो। जो निरअहंकारी है उसको भी कोई संकल्प है कि मेरे आगे शुद्धता होवे, मेरे आगे पवित्रता होवे। तेरी कोई पवित्रता होगी तो तू मुझसे मिलके एक हो सकता है। पवित्रता नहीं है तो परमात्मा तेरे को सहेगा ही नहीं, सहेगा ही नहीं। तेरे से जोड़ी से भी कोई भूल कराएगा, मेरे से 2 कदम दूर करेगा। जोड़ी से तेरे को कोई ऐसा हठ कराएगा, जोड़ी से तू ये करेगा, भले करो। मैं मेरा ही संभाल नहीं करता हूँ, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। मेरी संभाल मैं क्या करूँ? जब मेरी चिंता हरि कर रहा है तो मैं क्यों करूँ? तुम कोई भी आके इधर बैठो, क्या भी करो, पर मुझे मालूम है जूठा टिके न कोई। वरी टिके न कोई का मतलब ये नहीं है कि वो टिकेगा ही नहीं, वो बड़ी प्यार करेगा, वो बड़ी अच्छा होएगा, उसमें बड़ी चेंज आएगी, उसमें बड़ी शीतलता आएगी। ये कोई मेरा भाव नहीं है कि तुम टिके नहीं तो मना तुम चले जाओ। चले जाओ तो तेरी मर्जी है, मैं रोज़ तेरे को बताता हूँ, पर मेरे भावनाओं में नहीं है। तुम चले जाओ, तुम शांत रहो, तुम आसक्ति छोड़ो,
तुम ख्यालों को थोड़े ठीक करो, तुम अपने मन में शुद्धता रखो, पवित्रता से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, किसी को पजेस न करो, पजेसिव वृत्ति को छोड़ो थोड़ा। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ये वृत्ति महान धन है, जो गुरु से तुझे मिला है वो महान धन है। उस धन को पहचानो कि मेरे को ये कौन सा धन मिला है। इधर भी आके जे तू अपने दिल में परमात्मा को वो नहीं बिठाया तो फिर कुछ भी नहीं किया। जैसे तू आया अलय आया ही नहीं, ऐसे अपने में सत्य का भाव भरो। सत्य हमारा जीवन है, सत्य हमारा जीवन है। फिर से बोलो, सत्य हमारा जीवन है। अच्छा संकल्प करो कि मैं खुद को चेंज करूँगा। मैं क्यों दूसरे में जाता हूँ? दूसरे में जाके ही तू दूसरे से उलझ जाता है। मकड़ी ने है जाल बिछाया चैन के कारण ही, मूर्ख है नादान है मौत का कारण ही। जैसे मकड़ी जाल बिछाती है और अपने ही जाल में उलझ जाती है, मनुष्य की भी यही गत है, अपने ही जाल में वो खुद ही उलझ जाता है। जाल बिछाता भी है अपने सुख के लिए कि ये जाली बुनो इसमें मैं सुखी रहूँगा, ये जाली बुनो उसमें मेरी चलेगी, ये जाली बुनो मेरे अहंकार को पानी मिलेगा। पर कुछ भी हाथ नहीं आता। जे तू परमात्मा से दूर है तो सब बातों से तू दूर हो जाता है। ॾिनो आए मुखे भगवान अलख जो पतो, किसने दिया है? सतगुरु ने अलख का पता दिया है। तो अलख की दूनी जगह के बैठो। ये जीवन में यज्ञ करो। यज्ञ करने की तेरे को शौक होनी चाहिए। यज्ञ खाली वे नहीं होता है, वे भी अच्छा है। वे तुम यज्ञ करो न तो वे भी जो जब तरह से उठती है खुशबू, तो तेरे वातावरण को, बाहर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। ऐसे ही यज्ञ नहीं होते हैं, फिजूल नहीं है वे, हर चीज़ अच्छी है। एक तुम धूप भी जलाते हो ना तो धूप का भी धुआं पूरे वातावरण को ऐसे अच्छा करता है। अगरबत्ती जलाई तो वे भी तेरे पूरी नेगेटिव जो तेरी वृत्तियाँ हैं उसको दूर करेगी। तभी तो मैं बोलता हूँ ना, तुम दिया जलाओ। पर जो जो माने सो सो सुखी होवे, जो जो चाखे सो सो माने, जो जो माने सो सुखी होवे। जो मानता है वही सुखी होता है। तू बोलता है अच्छा सुनना ना, फिर कभी भी करूँगा। नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई भी बात करने के लिए तू बाद में बोलता है करूँगा, तू फ्यूचर में डालता है मैं करूँगा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात लगी, करूँगा। तो करूँगा नहीं, अभी करो। अभी मना अभी। जो अभी नहीं करता है वो कल तो कभी करेगा ही नहीं। कोई भी बात है, तुम बोलते हो ना कल से वाणी पढ़ूंगा, मैं बोलती हूँ कल से क्यों पढ़ता है? अभी पढ़ना, आज से पढ़ना। कल से मैं प्यार, अभी से मैं आगे से प्यार करूँगा, आगे से क्यों? तू अभी से करना। अभी मैं चाय चुगली छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा क्यों बोलो? बोलो ना छोड़ दिया। अभी प्रेजेंट में रहो ना। तुम प्रेजेंट में कम, पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा रहते हो, तभी तुम उलझ जाते हो। हम प्रेजेंट ही प्रेजेंट में रहते हैं और सुख संतोष में रहते हैं। तुम भी प्रेजेंट में रहो ना। सुधरने के लिए भी तुम वादा करते हो, पास्ट को भूलने के लिए भी वादा करते हो, पास्ट को याद करते रहते हो। जो पास्ट को याद करता है, दो वचन मुख से तेरे पास्ट के निकलते हैं, वे तेरी भावी बन जाती है। तू महामूर्ख है, तेरे को समझता नहीं है। गुरु रोज सत्संग में तेरे कर्म काट के, तेरी भावी काट के तेरे को उजला करता है। तू वही पास्ट की बातें करके, पास्ट में जाके वही तू दूसरी भावी बनाता है। वही मैं दूसरी काटता हूँ, वही तू तीसरी बनाता है। तीसरी काटता हूँ, वही तू चौथी बनाता है। पर तेरे मुख को चुप नहीं है, तेरे मुख को शांति नहीं है कि उल्टा सीधा संकल्प न करूं, उल्टी सीधी बात मुख से न निकालूं। ऐसे अंदर में श्रद्धा रखो माँ सरस्वती के लिए कि ये कंठ में बैठे हैं।
बैठे हैं कंठ में, वो बैठे हैं तो फिर तुम कटु शब्द क्यों निकालते हो? बैठे हैं तो तुम पास्ट में क्यों जाते हो? पास्ट के वचन क्यों निकालते हो? पास्ट की बातें क्यों याद करते हो? पास्ट के दुख सुख तुम याद करोगे ना तो आज रूप बदल कर तेरा दुख आएगा। वही तेरा पास्ट का दुख खाली रूप बदल कर तेरे जिंदगी में वापस आएगा। इसीलिए तुम वे न याद करो ना, तुम क्यों याद करते हो? तभी तो ये भजन बना है कि दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे सतगुरु ने फेंक दिए। फेंक दिया ना, मैंने भी देखो किसको जवाब दिया ना, तो बोला तो दुख किधर जाते हैं। मैंने बोला दुख है ही नहीं ना, फेंक दिए ना गुरु ने। अब फेंक दिए तो दुख है ही नहीं, तो कौन हिसाब करे, कौन तराजू उठाए कि भगत के दुख भगत लेते हैं या भगत के दुख गुरु लेते हैं? गुरु क्या लेता है, गुरु क्या देता है? गुरु के पास कोई व्यवहार ही नहीं है। तुम भी पास्ट में न जाओगे, फ्यूचर में न जाओगे तो तेरे दुख सुख बने ही नहीं है, बने ही नहीं है, क्योंकि वो काफूर बन के उड़ जाते हैं ज्ञान के बाद। पर तू उड़ते पंछी को भी ऐसे जैसे पकड़ता है। मर गया पंछी तो भी तुम बदबू आगे रखता है। चूहा भी फेंकने में तू देरी करेगा। अरे चूहा मर गया तो जाओ ना, जल्दी उसको निकालो, फेंको ना। नहीं 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 नहीं, देखता हूँ अल्लाह उधर मरा है, अल्लाह उधर मरा है, अल्लाह उधर मरा है। वे भी सुस्ती करते हैं चूहा निकालने में। अभी कोई लिफ्ट के नीचे मर गया तो 3 दिन तो पहले खुशबू लेंगे, फिर चूहे को निकालेंगे। वे निकालने में भी तू आलस करता है। ऐसे ही तू मरे हुए पास्ट को, मरे हुए फ्यूचर को तुम पास में लेके रखते हो और फिर तुम बदबू को वे सहन करते हो। पर पास्ट इज पास्ट न, थियो सो थियो न। हाणे जेका बाकी बची उनके त रहत सां रखो, उसको तो सुधारो। जितनी भी बच गई है उसको तो संभालो। जो गई सो गई, गई तो गई, उसका गम न करो, उसका गम न करो। पर जितनी अभी बच गई है उसका संतोष से रास्ता निकालो कि अब इसको कैसे निकालूं। आसक्ति छोड़ोगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को समझोगे तो तेरी सारी दुविधाएं निकल जाएगी। अभी आप कुछ बोलना है तो बोलो। छा ॿुधाईंदो? हाँ, ऐसी ऐसी बातें बताते हो कि अचरज में आ जाते भाई कैसे आप हमको सुखी कर रहे हो। कैसे आपने बताया भाई पास्ट को याद करोगे तो वापस घूम के आएगा, हाँ, भावी बन जाएगा। भाभी बनती है, बनती है। तो बताओ आप कितना ज़िंदगी का रूट बता रहे हो हमारे को कि कैसे चलना है हमें। ये तो हमको खाली बातें करने का शौक़ है, कंप्लेन तो हमारे मुंह में लगी पड़ी है। हाँ, सच बोलता हूँ, अगर तू पास्ट को याद करेगा तो भावी बन जाएगी। खाली रूप बदल कर आती है, रूप बदल कर। पहले तुम बोलता है मेरे बाप ने मेरे को तकलीफ़ दिया, माँ ने तकलीफ़ दिया, तो अभी बाप माँ नहीं देगा तकलीफ़। अभी कोई फ्रेंड निकलेगा तेरा बाप बनेगा, तेरा भाई बनेगा। कभी तुम बोलता है मेरे को स्त्री ने तकलीफ़ दिया, आदमी ने तकलीफ़ दिया, अभी वो नहीं देगा, गुज़र गया सो गुज़र गया। बड़ी कोई रास्ते चलते मिल जाएगा, वो तकलीफ़ देगा। तुम क्यों सोचते हो, बाप क्यों सोचते हो, बहन क्यों सोचते हो, भाई क्यों सोचते हो? हुआ सो हुआ, गुजरा सो गुजरा। अभी तो रखो रहत से, भावी न बनाओ अपनी। एक तुम कर्म बनाते हो, एक कर्म इतना ज़ोरदार बनता है तेरा जो तेरी भावी बन जाती है। भावी है ना, कोई तुम जाओगे तो कोई ऊपर से छत गिरती है तो 10 तो निकल गए, एक में अटक गई। क्यों अटक गई? कोई न कोई भावी थी, उसी रास्ते से 10 तो निकल गए, मार खा के भी निकल गए, एक्सीडेंट होके भी निकल गए, पर कोई रास्ते से स्लिप हो गया केले के छिलके से, वो बड़ा। हमारे पास उधर एक माई आती थी पहले पुराने ज़माने में सत्संग में, तो बोलती थी, तो मैं ज़्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ इसीलिए, क्योंकि मेरे को डर लगता है कहीं मैं गिर न जाऊँ, कहीं हड्डी न टूट जाए, कहीं ये न हो जाए। इधर रहती थी, दादी के टाइम में वो आती थी, तो बोलती है मेरे को ऐसे लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादा घर से नहीं निकलती हूँ। तो मालूम है उसका तकलीफ़ कैसे आई उसको? वो पानी कुछ नहीं था हालांकि क्या, तो सीढ़ी उतर रही थी, तो सीढ़ी में थोड़ा सा पानी पड़ा था, वो जो फिसली उसकी पूरी हड्डियाँ टूट गई और वो 6 महीना बेड पर पड़ी थी।
अभी देखो तुम संकल्प तुमने किया ना, कहीं फिसल न जाऊं, कहीं गिर न जाऊं, कहीं हड्डी न टूट जाए, कहीं ये न हो जाए। तुम करते हो ना संकल्प, तो तुम क्यों करते हो? तुम रज़ा में राज़ी क्यों नहीं रहते हो? हालत आने के पहले तुम हालत से डरते हो। मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर कोई हालत आई तो तुम बाद में फेस करो ना। तुम हालत आने के पहले ही संकल्प करते हो, विकल्प करते हो, सोचते हो ये न हो जाए, ये न हो जाए, ये न हो जाए। अब माई बाहर भी नहीं निकलती थी, सत्संग में भी रोज़ ना आए। वो पुराने ज़माने में उधर सत्संग होता था, तो बोलती है सत्संग में रोज़ ना आए, क्या करूं, अभी फिसलन बहुत है, बारिश है ना, फिसलन बहुत है, फिसलन से फिसल जाऊं तो अभी देखो वो घर में ही फिसल गई। क्या पानी से इतना तुम दूर रह सकते हो? अब कभी सीढ़ी में पानी नहीं है, चलो तुम सीढ़ी में भी नहीं निकलो, घर में तो पानी गिरेगा ना, कन नहीं गिरेगा, घर में तो गिरेगा ना, घर में भी तो तुम फिसल सकता है ना। कई लोग बोलते हैं ना बाथरूम में फिसल गया, तो बाथरूम में जाने के सिवाय तुम चल सकते हो क्या? ज़रूर तो करोगे ना, स्नान पानी कुछ तो करोगे ना। तो बाथरूम में कई लोग फिसल जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाती है। कुछ सोचते क्यों हो? पास्ट को पास्ट जानो, यही ज्ञान है। बोलो जो भी हो गया मेरी ज़िंदगी का, वो एक पुराना हिस्सा था, वो एक गया सो गया, अब जो है सो है। प्रेजेंट कितनी होती है? प्रेजेंट लंबी नहीं है, तुम प्रेजेंट को लंबा कर नहीं सकते हो। घड़ी घड़ी क्या देखो, घड़ी देखो, फिर एक सुई इधर गई तो गया, वो पास्ट अलग हो गया, फ्यूचर अलग हो गया, फ्यूचर से माइनस हुई, पास्ट में प्लस हुई। प्रेजेंट है कहाँ? प्रेजेंट कहाँ है? तुम प्रेजेंट भी विवेक से चलो तो प्रेजेंट बनी नहीं है, एक खाली पास्ट और फ्यूचर को अलग करने के लिए तेरी प्रेजेंट है, बाकी प्रेजेंट कहाँ है? हाँ बोलो। विकल्प करके खुद को होशियार समझते, विकल्प करके खुद को होशियार समझते, बोलते सोचेंगे कैसे नहीं। हाँ सोचेंगे कैसे नहीं, या तो बोलोगे मेरे दिमाग में आएगा तो मैं क्या करूँगा, आएगा तो पुरुषार्थ किस लिए है, पुरुषार्थ छा दिलाया। तुम ये क्यों सोचते हो दिमाग में आएगा तो मैं क्या करूँगा? अरे गुरु बाकी पुरुषार्थ क्यों देता है? दिमाग में आएगा तो मैं क्या करूँगा? कितनी बातों में तुम नहीं आता है दूसरे के दिमाग में, फिर वो नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। कोई बोलता है ये नहीं कर, वो नहीं कर, फिर करते हो ना, फिर वे तो करते ही हो ना। तो अभी ये क्यों बोलते हो मेरे दिमाग में आया तो तुम दिमाग को हेरा फेरी में तो रखते ही हो ना, वो तो रखना ही पड़ता है ना। कई बातें दिमाग में आती है वो नहीं करनी पड़ती है, जो नहीं करनी पड़ती है, नहीं मन चाहता है तो वो कभी करनी पड़ती है। यही तो ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है। लाइफ इज़ गेम, इन्जॉय इट, उसको इन्जॉय करो। गेम है लाइफ, रांद है, रांद के रांद करे ॾिसो न, रांद के सत करे छोता ॾिसो। सत जानी संसार के मूर्ख नाना दुख सहन था। सत जान के तुम कितने प्रकार के दुख सहते हो। कभी कभी मैं तेरे को दुखी देखता हूँ ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। भाई मैं क्या करूँ, कौन सा और नया ज्ञान ईजाद करूँ जो इनको सुखी करूँ। इतना इजी तो हो गया है, इतना और इजी, इतना और इजी, फिर और क्या करूँ, कौन सा इजी करके दूँ जो तुम सुखी हो जाओ। अहंकारी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। जब तक तुम अहंकार और आसक्ति छोड़ेगा नहीं तब तक तेरा जन्म भी सफल नहीं होगा। तेरे को परमात्मा ने इतना सब दिया है वो तू नहीं जानता, तेरे से छुपा के तेरे को दिया है। पर तेरे से छुपा के जो तेरे को दिया है उसकी तू कदर नहीं करता, खाली किस लिए? अपने अहंकार और आसक्ति के लिए। छोड़ सियाणप सकली मना, सब सियाणप छोड़ दो, क्या रखा है सियाणप में। मेरे जैसे बन जाओ ना, हरिजन आया भला सतगुरु की सीख, चल बाबा तू ही सियाणो है बस ना, तो क्या हुआ। सच्चा सियाणा कौन होता है? जो मूर्ख को सियाणा बोले वही सियाणा होता है। अब मूर्ख से बैठ के बहस करो, मूर्ख से बैठ के झगड़ा करो, मूर्ख से बैठ के हेरा फेरी करो, तो इससे अच्छा है उसको लकाब दे दो, बाबा तू बहुत सियाणा है, बस छुट्टी गाल। छुट्टी न निभरो कहो ना, निपटाना सीखो ना। तुमको तो इतना सिद्ध करूं मैं सियाणा हूँ, सिद्ध करूं मैं अहंकारी नहीं हूँ। अहंकारी मन से ही सिद्ध करता है मैं अहंकारी नहीं हूँ। जो बोलता है ना मैं अहंकारी नहीं हूँ, मेरे में अहंकार नहीं है, तो वे भी मूर्ख है।
जो बोलता है मेरे में अहंकार है वो भी मूर्ख है। अब तेरे को पता कैसे चलता है कि तेरे को अहंकार है या नहीं है? मेरे को तो आज तक पता नहीं समझ में आता है। मैं तो अलग क्या चलता हूँ, कैसे चलता हूँ, पर तुम समझ सकते हो कि अहंकार है या नहीं है। बाकी मैं तो सोचने में जाऊँ तो मैं तो नहीं सोच सकता हूँ कि मेरे में अहंकार है या नहीं है। है तो उसका है, नहीं है तो उसका है। जो है तो रखवाला वही है, निभाना भी उसको आता है। मेरी हस्ती क्या है? अपनी हस्ती को जो ऐसे खलास करे, खलास करो अपनी हस्ती को, तो जो तेरा अहंकार भी होगा ना तो किसी को जीवन दान देगा, क्योंकि अपनी हस्ती तेरी खलास है। तेरी हस्ती खलास है, फिर तेरा जो अहंकार भी होगा ना, गुण का कोई तेरा स्वभाव, तो वही स्वभाव से, तेरे स्वभाव से भी किसी न किसी के हृदय में भाव जग जाएगा। हाँ, और कुछ बोलना है बोलो। क्या सुनाओगे? माइक में। अपनी हस्ती गुम करनी है, ख़त्म करनी है। ख़त्म करो। कटे सटे सवलो रस्तो इहो ही अथव। मां तो इहो ऐसे समझता हूँ इजी रास्ता ये है। बस जहाँ तहाँ अपनी हस्ती को गुम करो तो प्रेम भी बना रहेगा, प्रेम आगे भी बढ़ेगा, दिल भी खुश रहेगी, संतोष भी रहेगा, नींद भी मीठी करोगे, खाना भी अच्छा खाओगे, मोटे बन जाओगे। पर अपनी हस्ती को गुम करो। क्या रखा है इस हस्ती में? मेरे को तो नहीं समझ में आता है। खटाइण पाईंदा हो जा पंहिंजी हस्ती जी, आचार बनाओगे क्या हस्ती का? हस्ती एक ऐसी चीज़ है, तुम खलास करो दूसरा पौधा आ जाएगा, वही दूसरा खलास करो तीसरा आ जाएगा, पर तुम पहले वाला खलास ही नहीं करते हो तो तेरी हस्ती पुरानी हो जाती है। अगर जो मैं खलास करूं तो नित्य नई हस्ती आएगी मेरी, तो अच्छा है ना, जो मेरी हस्ती को मिटाए तो मेरी पुरानी ले लिया, फिर नई हस्ती आएगी, नई हस्ती के साथ नई मस्ती। मन आपके अभी आज जो भी मतलब ऐसे आपने वचन दिए तो ऐसे मन को ताकत आती है, एक शक्ति मिलती है कि पास्ट को हम कैसे भूलें। कभी कभी पास्ट के ख्याल ऐसे आते हैं तो हम उसे चाहकर भी साइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने बताया ना कि पास्ट और फ्यूचर में तो कुछ गैप है ही नहीं, खाली ऐसे विभाजन के लिए, मतलब ऐसे खाली एक पार्ट बना हुआ है। अभी फ्यूचर आया, अभी पास्ट में चला गया, तो प्रेजेंट भी है ही नहीं। जैसे बताया कि घड़ी 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 देखो, तो बस ऐसे सामने बात आई और हो गई। एक ताकत मिलती है, एक शक्ति मिलती है। हम खाली, ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ी युक्ति है खाली होने के लिए, ख्यालों का खाली होने के लिए बहुत बड़ी युक्ति है ये। ॾाढो सुठो। और बोलो, सब ॻाल्हायो, चओ लाला। हाँ, गुरु के सामने जो है ना, बस झूठा तो टिक जाता है मगर उसका झूठ नहीं टिकता, और इससे निश्चय बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। हिम्मत बढ़ती है। मेरे सामने तेरा झूठ बैठ नहीं सकेगा। हाँ बोलो, और कौन बोलेगा? निमा मकान, आपने सच्ची बोला। मेरे को दूसरी जगह नींद नहीं आती थी। मैं अपने घर में अच्छा लगता है। मैं आज अक्षर जी छोड़ता हूँ। अच्छा, राम को दियो। राम क्या सुनाते हैं? जवान हालात आती है, शक्ति यहीं से मिलती है, समझ यहीं से मिलती है, यहीं समझ खुलती है दिमाग। सुठो। ये हालत आए और ताकत बढ़े तो बढ़ानी तो ताकत ही है ना। हालत के आने और जाने का इंतज़ार न करो। हाँ अभी मैं भगवान पॉजिटिव में सोचेगा तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी, है ना। ॾाढो सुठो। और दीवा भगवान, मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ। सुबह को जल्दी उठ के, माइक तो रख न गया बुद्धा की। हाँ, सुबह को आप जल्दी उठता हूँ। जो आपने दिया था वो मैं सुबह को रोज़ जलाता हूँ, हमेशा सुबह शाम। उसके आगे बैठ भी जाता हूँ, है ना। फिर क्या फ़ायदा हुआ है वो तो बताओ। कुछ होता नहीं है, जब भी तो आपसे पूछता हूँ ऐसा क्यों। क्या? कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं जी। नहीं, अभी सत्संग में तो रोज़ आते हो? जी हाँ। अरे दिल लगती है सत्संग में? सत्संग में दिल लगती है, उठता हूँ बराबर सत्संग में दिल लगती है ना। हाँ जी। मैं थोड़ा दिन मैंने दिया, क्यों दिया था आपको याद है? आपने बोला मेरी सत्संग में दिल नहीं लगती है। उधर तक जाता हूँ और बोलता हूँ अभी चला जाऊँ,
अभी दिल लगती है, अभी दिल भी लगती है। ये फायदा हुआ ना। अभी आपने आईना भी दिया अब ये था। फायदा हुआ या नहीं हुआ? देखो आपकी बातें मैं याद करता हूँ, तुम भूल जाते हो। आपने मेरे को बराबर याद है मैंने दिया क्यों दिया था। रुको, कि आपने सत्संग में इधर बैठ के बोला था कि मैं सत्संग में आता था, अभी मेरी दिल नहीं लगती है, बाहर तक आता हूँ मेरा मन करता है मैं चला जाऊँ। तो मैंने बोला मेरा दिया जलाओ। अब बस ये तो फ़ायदा हुआ है ना, बाकी ॿियो कहिड़ो फ़ाइदो थियणु खपे तव्हांखे? सत्संग में दिल लगे इहो माना वॾे बागी मंच थी वियो, बाग खुली विया। सत्संग में जिसकी दिल नहीं लगती है तो माथ ऊपर करो। अभी मैं 25 तारीख को सबको दिया दी हूँ, जिसको भी नहीं मिला है ये दिया रख जो थे। जिसको दिया नहीं मिला है, जिसको दिया चाहिए आप मेरे से लेके जाओ, 25 तारीख को ले लेना। पर सत्संग में दिल लगती है माना सब काम हो गए। बाकी तो तुम उंगलियों पर गिनती करोगे, ये हुआ ये नहीं हुआ, ये हुआ ये नहीं हुआ। उस कामों से मैं बंदेला नहीं हूँ। मैं जो मेरा डिपार्टमेंट है, तेरी सत्संग से दिल लगेगी, सत्संग से दिल लगेगी तो सत्संग जो संग, गुरुअ जो संग सचपच कर्मनि जी रेखा मिटाए तो छॾे। वो बाकी काम सब आप ही होगा, शक्ति मिलती है, बस दिल लगती है ना, बस मेरे दिए ने काम किया। और ये आपने आईना दिया मेरे दिए ने काम किया, मेरे दीपक ने काम किया। ये जो आपने आईना दिया था, हाँ वो भी मैं जिधर पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ, उनको साथ में रखता हूँ। उसमें तो मुस्कुराना आया अभी नहीं आया? आया नहीं तो मुस्कुराए। मुस्कुराना आया ना जी। तो बस मेरा जो आईना है वो आपको मुस्कुराना सिखाता है। दिया है सत्संग के लिए, वो लगन पैदा करता है, दोनों काम कर रहे हैं। भाई आईना भी जे खलास थी हुजे न त मुंहिंजा ठाराए रखो। हाँ है ही भगवान, है ही भगवान। आपने एक बात और कही थी दिया देने के समय कि आप भगवान के निमित्त दिया जलाते हो। जब दिया जलाओ तो अपने लिए दिया जलाओ, अपने लिए दिया। हाँ, जब दिया जलाता हूँ तो ऐसे लगता है अंदर की जोत जग रही है आपकी कृपा से। हाँ सही है। वो मंदिर में लौ जलती है, तुम लौ जलाओ अपने पाण सुञाणण लाइ। वे मेरा दिया आपको आपके लिए है, तुम वे जला के देखो बैठ के। बस बोले मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। एक अनाउंसमेंट है, 2 मिनट के लिए बैठ है मेहरबानी लुटाने, मेहरबान गया है मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो रे संतों रहमतों के खजाने, मेहरबान गया है मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो रे संतों रहमतों के खजाने, मेहरबान गया है। तेरे आने से पहले माया के थे अंधेरे, तूने आकर उजाले कर दिए हैं सवेरे। तेरे आने से पहले माया के थे अंधेरे, तूने आकर उजाले कर दिए हैं सवेरे। तेरी रहमत से दाता आज महके वीराने, तेरी
रहमत से दाता आज महके वीराने, आओ लूटो रे संतों रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने, आओ लूटो रे संतों रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है। तेरे मुख से है निकली ज्ञान की ऐसी गंगा, धरती लहरा उठी है झूमे आकाश सारा। तेरे मुख से है निकली ज्ञान की ऐसी गंगा, धरती लहरा उठी है झूमे आकाश सारा। गुनगुनाने लगी है हर दिशाएं तराने, गुनगुनाने लगी है हर दिशाएं तराने, आओ लूटो रे संतों रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने, आओ लूटो रे संतों रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है। फिर न वापस गया जो यहाँ आ गया है, खुशियाँ वो तो जहाँ की दर तेरे पा गया है। फिर न वापस गया जो यहाँ आ गया है, खुशियाँ वो तो जहाँ की दर तेरे पा गया है। प्रेम की ऐसी नगरी आया है वो बसाने, प्रेम की ऐसी नगरी आया है वो बसाने, आओ लूटो रे संतों रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटा